पंजाब की वो वीरांगना जो योद्धा भी थी और संत भी। तो ये है एपिसोड 27 और आज बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की सिखणी वीरांगना माई भागो की, जिनका जन्म झाबल कला इट मीन्स आज के अमृतसर में हुआ था। और उनकी छोटी आयु में ही उनके पिता उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने आनंदपुर ले जाया करते थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की सेना से जुड़ना। इसलिए वो आनंदपुर में ही रुकना चाहती थी, लेकिन उनके पिता राजी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपने पिता से ही घुड़सवारी और युद्ध कला सीखना शुरू कर दिया और पूरी वीरता से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगलों ने अनंतपुर पर घेराबंदी कर ली थी और महल के अंदर खाने की सप्लाई बंद करके ये घोषणा कर दी थी कि जो भी ये स्वीकारेगा कि वे गुरु साहब का शिष्य नहीं है, उसे वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। तब मुगलों की बातों से मन बहलाकर 40 सिखों ने यूनिटी के साथ एक पेपर पर मेंशन किया कि वो गुरु साहब के शिष्य नहीं है और वो वहाँ से निकल गए। तब गुरु साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माता भाग कौर को जब ये पता चला तो उन्होंने गाँव की महिलाओं के साथ मिलकर इन 40 सिखों को बहुत फटकार लगाई और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया। और जब मुगल सेना गुरु साहब का पीछा करते हुए खिरदाना पहुँचे तो माई भागो ने अपने 40 सिखों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोका और माता भाग कौर सिंघनी की भांति मुगलों की सेना पर टूट पड़ी और उस अकेली सिंघनी ने मुगलों की भारी सेना को जमकर पछाड़ा। उस युद्ध में गुरु साहब के 40 सिख बलिदान हुए और माई भागो भी बुरी तरह घायल हो गई। इस युद्ध के बाद माई भागो ने गुरु गोविंद सिंह जी की निजी अंगरक्षक बनने का निर्णय लिया और शेष जीवन संत और योद्धा के रूप में व्यतीत किया। वे गुरु जी के साथ नांदेड़ महाराष्ट्र तक गयी और गुरु जी के निर्वाण के बाद वहीं ध्यान और सेवा में लगी रही।